हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी रावल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदी है इस लॉकडाउन में। तो इस सब का रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये सेफ़ है या नहीं। तो मैंने फ्लिपकार्ट से भी ली है, कैरेटलन से भी ली है और ब्लू स्टोन से भी ली है। तो चलिए एक एक करके हम सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो ये है रिंग, ये रिंग ली है मैंने, ये ब्लू स्टोन से ली है, 18 कैरेट में है ये। और इसके ऊपर जो एक बहुत अच्छा सा स्टोन लगा हुआ है, तो ये 18 कैरेट में है और इसका वेट कुछ 3.81 ग्राम का है और ये लगभग मुझे 17,000 में मिली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है ये जब ले रही थी तो इसको मैंने COD करके लिया था, पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था इसमें, तो मैंने इस तरह से इसे बाय कर लिया। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो जो भी प्रोडक्ट मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये मम्मी के लिए ली थी मेरे। तो दूसरी ज्वेलरी देखते हैं। तो ये जो है सुई धागा के ईयररिंग्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत क्यूट से है। और इसके जो पीछे है इस तरह से ये होते हैं, ये मैं आपको पहन के भी दिखा दूँगी। सबसे पहले हम इसे इस तरह से डालेंगे और इसे हम खींचेंगे जैसे, और इस टाइप से हम इसे पहन सकते हैं। आप पीछे से स्टॉपर लगा दीजिए ताकि ये कहीं गिरे नहीं, वैसे तो ये निकलता नहीं, फिर भी अगर आपका ध्यान नहीं होगा और निकल जाएगा तो आप इस तरह से इसे पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने 22 कैरेट में लिए थे। इसका वेट भी कुछ 3.41 ग्राम का था। इसकी प्राइस एक्चुअली जब मैंने ली थी तो उन्होंने 19,000 दिखाया था, लेकिन जब मैंने लिया तो इसका वेट थोड़ा कम हो गया, तो कुछ 1100 या 1200 रुपये मेरा डिडक्शन हुआ था। तो उस हिसाब से उनका मेल आया था कि आपको इतना ही पेमेंट करना है, इसमें थोड़ा सा वेट डिफरेंस आ गया है। तो इसके लिए भी मैंने COD ही लिया था। तो अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट ज्वेलरी देखते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा सेट है, ये पेंडेंट और इयररिंग्स का। ये मुझे मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बाय कर रही थी ब्लू स्टोन से, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये सेफ़ है यानी गोल्ड असली होगा या नहीं। तो ये सारी जो ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने लोकल ज्वेलर से चेक की है, जो जैसे मैंने लिए सिर्फ वैसे ही है। ये 18 कैरेट का सेट है। ये जो इयररिंग्स हैं ये 2.85 ग्राम के हैं और ये पेंडेंट 1 ग्राम का है। तो इसे भी मैंने COD करके लिया था, लॉकडाउन था तभी लिया था इसे भी। तो ये भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो है ये इस तरह से दिखता है, देख सकते हैं। और ये पेंडेंट भी बिल्कुल इसे मैच करता है। आप इसे चेन में या मंगलसूत्र में जिसमें भी आप चाहें उसमें आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा है। अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो ये एक डायमंड रिंग है जो 18 कैरेट में है और इसकी प्राइस लगभग 12,000 थी, लेकिन डिडक्शन के बाद ये लगभग कितना 11,600 हो गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी। और जब मैं ले रही थी तो इसके ऊपर जो मेकिंग चार्जेस थे वो ऑफ थे डायमंड ज्वेलरी के ऊपर, तो तब मैंने इसे लिया था। ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली ज्वेलरी है। तो ये बैंगल, आप इसे ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है और सबको बहुत पसंद आई है। ये भी 18 कैरेट में ही है, इसमें 22 कैरेट अवेलेबल नहीं था, 14 और 18 कैरेट ही अवेलेबल था। आप जो भी ज्वेलरी ले आप उसे कस्टमाइज़ करके ले सकते हैं। तो ये 2.6 साइज़ है इसका। आप इसे ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या बैंगल की तरह भी, मतलब आप हर ओकेजन पे आप इसे पहन सकते हैं। तो ये इस तरह से पहनी जाती है। इसका वेट लगभग 6.9 ग्राम था। जब मैंने ली थी तो ये 35,900 का था, लेकिन इसमें भी रेडी होने के बाद थोड़े ग्राम में डिफरेंस आ गया था। तो जितना भी अमाउंट कम हुआ था वो उन्होंने मुझे मैसेज करके मेल कर दिया था कि आपको इसमें भी 2,000 का डिडक्शन आ चुका था। तो अगर आप भी इसे भी बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये लगभग मैंने 15,000 में लिया था। अब इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। ये मैंने मार्च में लिया था, मार्च 2021 में ही लिया था।
तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और कैंडरे तीनों का लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ पे आप क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और ट्रेडिशनल वेयर पे ये बहुत सूट करता है और बहुत ही कम दाम में आपको हेवी सा नेकलेस मिल जाता है। तो अब हम देखने वाले, ये कॉइन मैंने लिया था ब्लू स्टोन से ही लिया था। ये मैंने 27,400 में लिया था, जो कि थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, 2-3,000 महंगा पड़ा क्योंकि उस वक्त गोल्ड की प्राइस 49,000 थी। तो इसलिए अगर आप इसे लोकल ज्वेलर से लेते हैं थोड़ा कम पड़ता है, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ा। इसके लिए जो COD ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको पहले से ही पे करना होता है, लेकिन 3 दिन में जो है इसकी डिलीवरी आ गई थी, तो ये मैंने इसे लिया था। तो ये मैंने ब्लू स्टोन से लिया है। ये चेन है बहुत ही खूबसूरत सी लाइट वेट ज्वेलरी में। तो आपको दिखाती हूँ, इसकी जो लेंथ है वो 30 है। मैंने इसे डबल करके रखा है। तो आप देख सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास एक डायमंड का पेंडेंट है, तो उसके लिए मैंने ऐसी चेन ऑर्डर की है। आपको मैं ये भी पहन के दिखाती हूँ। बस। तो ये जो चेन है ये 22 कैरेट में है और इसका वेट 3.81 ग्राम है, ऐसा कुछ है। और इसकी प्राइस जो है 22,000 रुपीज़ मिली मुझे। इसमें भी थोड़ा सा डिडक्शन होता है। मोस्टली ज्वेलरी वो थोड़ी सी ज़्यादा रेट लगाते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा डिडक्शन हो जाता है। हर ज्वेलरी के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है ब्लू स्टोन के साथ, कि जब भी मैं ज्वेलरी परचेस करती हूँ तो ज्वेलरी रेडी होने के बाद थोड़ा सा रेट कम ही हो जाता है मोस्टली। कभी ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हम नेक्स्ट ज्वेलरी देखते हैं। तो ये मैंने कैरेट लेन से लिया था। एक्चुअली ये मैंने 1 साल हो गया तब लिया था, शादी से पहले मैंने ये मंगलसूत्र लिया था, तो इसके लिए 1 साल हो चुका है अभी। ये मुझे बहुत पसंद आया था तब, और तभी ऐसे मतलब अभी ऐसे ट्रेंड भी है कि छोटा सा मंगलसूत्र होता है। तो इसकी लेंथ मुझे 16 या 18 है, अभी 1 साल हो गया तो मुझे याद नहीं। और ये पेंडेंट मुझे बहुत पसंद आया था तब, इसलिए मैंने वो चेन भी ली है, क्योंकि मंगलसूत्र डेली वेयर के लिए मैं यूज़ नहीं करती, कभी तो पहनती हूँ। तो ये पेंडेंट मुझे बहुत अच्छा क्यूट सा लगता है, तो इसके लिए मैंने वो चेन भी ली ताकि इसमें ये यूज़ कर सकूँ। तो ये मंगलसूत्र मैंने लगभग 19,000 में लिया था तभी। अभी इसकी 1 साल हो गया तो इसकी प्राइस अभी कुछ 26,000 दिखा रहा है। अगर आप इसे भी बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब जब मैंने लिया था तो COD अवेलेबल था इसके लिए, लेकिन अभी COD नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैंने वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर लगता है कि जब मैं इतना पैसा पे करती हूँ और फिर ज्वेलरी आने का इंतज़ार, तो इसलिए मैं मोस्टली जिसमें COD होता है वही ऑप्शन चूज़ करती हूँ। इसे भी मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बहुत ही छोटा सा। तो ये भी कैरेट लेन से ही लिया था मैंने। इसका बॉक्स भी मैं मतलब खो चुकी हूँ, अभी कहाँ है पता नहीं। तो ये भी इस तरह से इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम इसमें से लिख के लिया था, वहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है। और इसमें ये रूबी भी है सिंथेटिक, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी है और ये 14 कैरेट में है। जब मैं कैरेट लेन से भी फर्स्ट टाइम ले रही थी तो मैं कुछ सस्ता सा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया ताकि पता चले गोल्ड सही तो आता है या नहीं। तो मैंने ये भी लिया, फिर मैंने चेक किया तो फिर हाँ आता है, तो फिर मैंने वो मंगलसूत्र लिया था। तो इस तरह से ये दिखता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आप वेस्टर्न पे इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही लाइट वेट है, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कहीं किसमें अटके नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप इसे टाइट पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मुझे लगभग 5,000 में मिला था। 14 कैरेट का है, लेकिन इसमें थोड़े मेकिंग चार्जेस और टैक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी जो भी मैंने जो ज्वेलरी दिखाई आपको, वो मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या कैरेट लेन, ब्लू स्टोन से ही ली है बहुत सी। तो ये लगभग सारी ज्वेलरी मैंने इसी मतलब मार्च से ली है, और जो मंगलसूत्र और ब्रेसलेट मैंने दिखाया था वो सिर्फ मैंने 1 साल पहले लिया था। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बिंदास बाय कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। हर प्रोडक्ट के साथ आई थिंक 30 या 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आप इसे अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसे आप रिटर्न भी कर सकते हैं। और सारी ज्वेलरी जो है मैंने लोकल ज्वेलर से चेक की है,
तो जो भी प्रोडक्ट्स आए थे वो सारे जेन्युइन थे, तो मैंने सब चेक किया, फिर अब मैं बिंदास ले सकती हूँ ज्वेलरी। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप भी आने के बाद आप भी लोकल ज्वेलर से एक बार चेक ज़रूर करवाइए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपको भी मन को तसल्ली हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।